अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के एक दिन बाद तुर्की ने अपने सैनिकों के पहले ग्रुप को वहां से बाहर निकाल लिया है। एक निजी टीवी चैनल एनटीवी ने खबर दी कि अफगानिस्तान से तुर्की के 345 सैनिक राजधानी अंकारा पहुंच गए हैं। नेटो के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में तुर्की के 500 से ज़्यादा सैनिक तैनात थे, लेकिन जंग में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वो नेटो की दूसरी योजनाओं में हिस्सा लेते रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले इस महीने की शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान से नेटो के सैनिकों की वापसी के बाद तुर्की वहां अपने सैनिकों को तैनात रखने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन आखिर अब क्या हुआ कि तुर्की को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ रहा है? तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ब्रसेल्स में हुई मुलाकात के बाद तुर्की के सैनिकों को अफगानिस्तान में बनाए रखने का मुद्दा एजेंडे में आया था। 14 जून को ब्रसेल्स में हुई इस मुलाकात में काबुल के हवाई अड्डे की सुरक्षा तुर्की की फौज के हवाले करने की योजना पर बात हुई थी। यहां तक कि अफगानिस्तान सरकार भी तालिबान के आने से पहले तक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा जिम्मेदारी तुर्की को सौंपे जाने की बात कर रही थी। इस वक्त हवाई अड्डे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुरक्षा अमेरिकी फौज के हाथ में है। बीते हफ्ते ही यह खबर आई कि तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट का संचालन जारी रखने का इरादा छोड़ दिया है, लेकिन तुर्की ने इसका खंडन किया था। तालिबान नहीं चाहता कि नेटो के कोई भी सैनिक अफगानिस्तान में रहें। उसने कह दिया है कि नेटो के सारे सैनिक देश से निकल जाएं, यानी तुर्की के लिए काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए वहां बने रहना मुश्किल होता, क्योंकि वो भी नेटो का सदस्य है। तालिबान ने खुले तौर पर तुर्की की फौज को अफगानिस्तान में रखने की आलोचना की थी। उन्होंने इसे अपने देश पर कब्जे के तौर पर बताया था। जानकार बता रहे थे कि तुर्की के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ करीबी संबंधों के कारण तालिबान तुर्की के सैनिकों की देश में मौजूदगी को कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर सकता है। उधर तुर्की में विपक्ष अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने की लगातार मांग कर रहा था। 15 अगस्त को तुर्की के विपक्षी नेता कमाल कुचदारोलू ने कहा कि सरकार को अफगानिस्तान से तुर्की के सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन तालिबान को लेकर संयमित बयान दे रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के दिए बयानों को नियंत्रित बताते हुए अर्दोआन ने कहा है कि एक बार वहां सरकार बन जाए तो वह उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने कहा, हम अभी के लिए एहतियात के साथ आशावान रहते हुए तालिबान नेताओं के संदेशों का स्वागत कर रहे हैं। तालिबान के शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी आगे की गतिविधियों और कार्यों से उनके उठाए कदम यह निर्धारित करेंगे कि अफगानिस्तान में हमारी आगे प्रक्रिया क्या रूप लेती है। हालांकि राष्ट्रपति अर्दोआन ने कुछ दिनों पहले जो कुछ कहा वो इस बयान के बिल्कुल उलट था। तब अर्दोआन ने एक बयान में कहा था, हमारी नज़र में तालिबान का रवैया वैसा नहीं है जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ होना चाहिए। सेना की वापसी से उपजी ताज़ा स्थिति के बाद तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने भी बयान दिया है, जिसमें उसने काबुल में आगे सुरक्षा में भूमिका निभाने के विकल्प को खुला छोड़ दिया है। उधर तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनका समूह तुर्की के साथ अच्छे संबंध चाहता है।